गणेश जी का रूप ही बड़ा रहस्यमय है और ये बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। और इसमें एक एक बात को आप गौर से देखें, गौर से समझें तो एक अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत ज्ञान और अनोखा विद्या प्रकट होने लगता है। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा पेट। देखो, उदार और उदर दोनों बहुत निकट संबंध वाले। पेट को कहते संस्कृत में उदर, और जो उदार व्यक्तित्व माने बहुत जेनरोसिटी जिसको बोलते हैं ना, बड़प्पन, बड़ा दिल हो, तो उनको कहते उदार व्यक्तित्व। उदार चरिताणाम वसुधैव कुटुंबकम। जिसका चरित्र, जिसका मन, जिसका चित्त उदार है, उनके लिए सारा संसार परिवार हो जाता है। तो गणपति का पेट उदार है, माने स्वीकार करते हैं वो। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें स्वीकार करते। तुम जिससे बेवकूफ हो या बुद्धिमान हो, अच्छे हो बुरे हो, वो दूर नहीं करते, तुमको अपनाते हैं भगवान गणपति। तो उदारता का विशेषता है, प्रतीक है बड़ा पेट। और उस पे नाग, माने एक तो है स्वीकार, जो आप सोते सोते स्वीकार करते हो। जब सो रहे हो तो सब स्वीकार ही है इस वक्त, किसी का अस्वीकार नहीं करते। मगर जागृत रूप से हम स्वीकार करते हैं तो तब प्रसन्नता उदय होता है हमारे भीतर। तो वो नाग जो है वो जागृत स्वीकार का प्रतीक है। उदारता है मगर होश के साथ, बेहोशी का उदारता नहीं। उदारता है जागृति के साथ। ये प्रतीक है। इस तरह से एक एक प्रतीक पर आप जाएंगे ना, बहुत रहस्य खुलता जाएगा आपको। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आपको मनन करना पड़े, बैठ के मनन करें, उस रूप का मनन करें। एक दांत, एक दंत। गणपति को एक दंत, एक ही दांत है। एक ही दांत से किसी चीज को चबा नहीं पाते। चबा पाते हैं क्या? नहीं चबा पाते। इसका रहस्य क्या है? दत्त चित्त कहते ना, एकाग्रता। और एक ही स्रोत है जो मिलने का। हमें जो कुछ भी मिलता है वो एक स्रोत से मिलता है। उसका प्रतीक है एक दंत। एकाग्रता का, और संसार का स्रोत एक ही है, इसका सूचक भी है एक दांत। दूर्वा तो, हाथी तो दूर्वा तो खाती है, दूर्वा का वो है। दूर्वा का एक गुण है, दूर्वा दुस्वप्न नाशिनी। दूर्वा का ये गुण है। दूर्वा को आप यदि बुरे सपने आते हैं तो आप तकिया के नीचे दूर्वा रख के सो जाइए, अब देखिए आपका वो दुस्वप्न दूर हो जाता है। जो खराब सपने ना वो दूर हो जाते हैं। तो दुनिया जब खराब सपना लगे, हमको भयानक लगे, भयभीत हम रहे, वो दूर्वा से दूर हो जाती है। उसको दूर करने का जो एक प्रतीक है, वो ज्ञान ही दूर कर सकता है, विद्या ही दूर कर सकती है हमको दुख से, बुरे सपने से। इसलिए गणपति को दूरवा रखते हैं। हाँ, गणपति अथर्व शीर्ष के कितना सुंदर तरीके से गणपति अथर्व शीर्ष शुरू होता है। क्या कहते हैं? भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, मेरे कान से मैं अच्छा ही सुनूं,
भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्रा, जो मैं देखता हूं मेरे नजर में अच्छे दिखे। स्थिराई रंगाई स्तुष्टुवागुम स्वस्तनो भी, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी वाणी स्थिर रहे, मेरा जीवन देवों के हित के लिए हो। दैव हितम यदायो, मेरा आयु ऐसा अच्छा हो जिससे अच्छा काम हो। ये प्रार्थना। इसके बाद कहते हैं अथर्व शीर्ष में गणपति का पूरा है। त्वम इंद्रस्त्वम रुद्रस्त्वम ब्रह्मस्त्वम प्रजापतिस्त्वम, तुम आपः, तुम जल हो, तुम वायु हो, तुम सब कुछ तुम ही हो। आकाश पंचभूत को भी कहते गणपति तुम इन सब में तुम हो। जल में, थल में, नील गगन में, जल में, तल में, अनिल में और नील गगन में, सब जगह तुम ही व्याप्त हो। ये कहते मेरे आगे मेरे पीछे इन सब का धर्ता तुम हो, धारण करने वाला आप हो और सब देने वाला आप हो, करता आप हो, धरता आप हो, सब कुछ आप हो। मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, मेरे दाहिने, मेरे बाज बाएं तरफ, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे चारों ओर, भीतर बाहर सब आप ही हो, व्याप्त हो। ये कहते हैं। ये गणपति अथर्व शीर्ष सुनोगे ना, इतना इसका अर्थपूर्ण भावपूर्ण इसको करोगे ना, बस वहीं बैठे बैठे गणपति साक्षात हो जाएगा, गणपति का अनुभूति हो जाएगा उस पर। इतना सुंदर। गणपति मूषक वाहन है। कोई तो ये पूछ सकता है कि अरे भाई हाथी कैसे चूहे पर सवार हो सकता है? हाथी हाथी के उसके पांव लगते चूहे वहीं के खत्म हो जाएंगे, और चूहे के ऊपर हाथी सवार। या इसको बनाने वाले यदि ऐसा मूर्ख होगा या बहुत बुद्धिमान होगा, बीच का तो हो नहीं सकता। कुछ लोग इनको मूर्ख समझते, मैं कहता हूं ये अति बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अति बुद्धिमान ही ऐसे सोच सकता है। अब देखिए कंप्यूटर में आप इतने बड़े विंडो खोलते हो कि माउस को लेके ही तो खोलते हो। सारा ज्ञान आपको, कंप्यूटर का ज्ञान माउस के बिना नहीं चल सकता है ना। तो चूहा क्या करता है? काटता है, और कुछ नहीं करता, काट देता है। तर्क, छोटा सा तर्क तो छोटा होता है। चूहा तर्क का प्रतीक। तर्क से हम बहुत बड़ा ज्ञान को पा सकते हैं। आज विज्ञान जो भी हमको दिए वो सब तर्क से ही मिला। और चूहा तर्क का प्रतीक है, और वितर्क आत्मज्ञान। तर्क से ही आत्मज्ञान भी होता है। बड़ी बड़ी उपलब्धि तर्क से मिलती है। तर्क पर सवार होता है। अच्छा, इसीलिए गणपति बुद्धि के भी अधिपति है, विद्या और बुद्धि के अधिपति। चूहा तर्क का या गुरु मंत्र का, एक मंत्र मिलता है गुरु मंत्र, उससे अंधेरा दूर हो जाता है, इसका प्रतीक है। तर्क को बुद्धिगत समझे और भाव से जाने में मंत्र। मंत्र तो बीज मंत्र तो एक होता है, छोटे से मंत्र, और मगर उपलब्धि ब्रह्मांड का है उससे। तो ये एक प्रतीक का ये हुआ। फिर गणपति के हाथ में मोदक है। मोदक माने आनंद, खुशी।
जब विघ्न सारे हट जाते हैं, हमारे पास आनंद ही आनंद रह जाता है। विघ्न से तो आनंद के ऊपर पर्दा आ जाती है, ढक जाता है आनंद। तो गणपति मोदक, प्रसन्नता, खुशी, विनोद, ये सब प्राप्त हमको होता है जब विघ्न हटता है। और विघ्न हटने के लिए क्या? धैर्य चाहिए। और ये धैर्य हाथी से, हाथी कभी डरता नहीं, सीधा आ जाता है। हाथी कोई रोक नहीं सकता, अपने रास्ते में कुछ भी आए वो उखाड़ के फेंक देता है। हाथी सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जो किसी चीज को डरते, किसी चीज पर नहीं डरता है। निडर हो जाना, निर्भय हो जाना, ये गणपति का संदेश। एक हाथ को अभय हाथ दे रहे। अभय माने डरो मत, निडर रहो, मैं हूं। और कान, इतने बड़े बड़े हाथी का कान, और कान से हमेशा आंख पर चामर करते रहते हैं, आंख को। और यदि सुनी हुई और देखी हुई बातों में संगति बैठे तो ही ज्ञान ठीक है। देखते कुछ है, सुनते कुछ और है तो भ्रम होता है। और देखने का और सुनने का संगति से फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तो सुनो अधिक, और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा कान हाथी का है, सबसे बड़ा सिर हाथी का है। तो अखंड ज्ञान, अद्भुत ज्ञान का प्रतीक, विद्या का प्रतीक हाथी है। और गणपति उसके अधिपति है। इस तरह से एक एक अंग का, एक एक चिन्ह का, एक हाथ में पाश है, दूसरे हाथ में अंकुश है। अंकुश का यह है कि जगाना, पाश का है बांध के रखना। शक्ति जाग सकती है, मगर जब वो नियंत्रित नहीं है तो शक्ति जहां जहां कहीं भी चला जाएगा। फिर तो आदमी जहां कहीं भी चला जाता है, फिर वो शक्ति जब नियंत्रित नहीं है तो आदमी तिलमिला जाएगा, फिर व्यक्ति तिलमिला जाता है। तो एक हाथ का जो अंकुश है, अंकुश जगाने का प्रतीक है। प्रभु जगाते हैं आपको, और दूसरी तरफ से आपको नियंत्रण में भी रखते हैं। वो नियंत्रण शक्ति भी ज्ञान के द्वारा यदि आपको प्राप्त होता है, वो ईश्वरी कृपा से, प्रभु कृपा से ही होता है। प्रभु की कृपा से नियंत्रण भी और जागना भी दोनों हुआ। फिर एक हाथ से अभय और दूसरे हाथ में वरद। मैं वर दे ही रहा हूं, खुशी दे रहा हूं, आनंद दे रहा हूं, हर तरह का आनंद। यही मोदक, मोद माने आनंद, जो हमारे पांचों इंद्रियों को और अंतःकरण को आनंद दे, वो मोदक है। सिर्फ लड्डू नहीं है, इतना मीठा खा खा के वो नहीं। वो मोदक माने जो हमें भीतर बाहर हमारे जीवन को आनंद से भर जाए, खुशी से, संतोष से भर दे, वो मोदक है। हाँ, और खुशी खुशी मनाओ। भगवान को कहते ना, भगवान को पूजने के लिए प्रसन्न चित्त होके पूजो, रो पीट के नहीं। रो पीट के पूजने वाले भी तो है, मगर वो जब रो रहे हैं तो किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए, संसार को पकड़ के उसके लिए रो रहे हैं। अरे प्रभु को पकड़ो ना, संसार अपने आप पीछे आता रहेगा।
अब प्रभु को पकड़ने भी जाते बड़ी खुशी मिलती है वहां पर। वो है ना, जय जगदीश शरण जो पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से उस मन से जो भजते हैं वो बहुत कुछ पाते हैं। सब लोग गा तो लेते हैं मगर उसके भावार्थ में जाते नहीं है, है ना। तो ईश्वर है और मेरे है, मेरे साथ है, ये भाव होने से फिर दुख कहाँ हो सकता, कैसे होगा बताओ। जो सबका मालिक है, सबके अधिपति है, वो है हमारे सामने है, मेरे भीतर है, मेरे आसपास है, मेरे चारों ओर है, तो मैं कहाँ उनसे अलग हो सकता हूँ। वो मेरे हैं तो बाकी को सब कुछ देर अबेर हमको मिल ही जाएगा। यह विश्वास दुख को दूर रखेगा, पास नहीं आने देता, दुख को, चिंता को पास नहीं आने देता। यह विश्वास, उस विश्वास से पूजें गणपति को।